तीन महिलाओं को नंगे करके हजारों लोगों की भीड़ में उनके शरीर को नोचते हुए प्रदर्शन किया गया। और यहाँ तक कि आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों तक को भनक नहीं लगने दिया गया, नेट बंद कर दिया गया। अगर अपने हक के लिए लड़ती हैं तो उनके साथ भी गलत सलूक करते हैं। उन्हें महिलाओं को भी मारने पीटने में प्रशासन हिचकती नहीं है, उन पे लाठी चार्ज कर देती है और अन्य तरह से परेशान करती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, पहले भी जहाँ जहाँ सरकार रही है, गुजरात को आप लोगों ने देखा है 2002 में जलते हुए, वो जला नहीं, जलाया जाता है जहाँ भाजपा की सरकार है। इसीलिए इनको भारत जलाओ पार्टी के नाम से लोग जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि देश की हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी देश की जो सरकार है, इसी दिशा में पूरे देश को ढकेलना चाह रही है। और इसका ताज़ा उदाहरण तो आपने देखा कि संसद भवन के उद्घाटन के समय जो महिला पहलवानों पर लाठीचार्ज हुई। अभी बेरोजगारी चल रही है और 2014 में बहाली निकली थी शिक्षकों की, तो आज वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर की अभी जो है माहौल ठंडी भी नहीं हुई, आग में जल ही रही है कि हरियाणा में जो है अभी तांडव स्टार्ट हो गया है। महीना के बाद मीडिया को पता चला, 1 महीना के बाद किसी तरह से ये हुआ, तो देश में जो अभी सरकार है वो प्योर महिला विरोधी सरकार है। इसने लाठी चार्ज किया, वहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री मौजूद थे, उद्घाटन चल रहा था, इसमें किसी पुलिस को क्या कहा जाए? मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। हमारे बिहार में बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि लोग दर दर भटक रहे हैं और महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार पे बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी माले विधायक रामबली यादव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, स्वागत है आपका। जी जी, शुक्रिया आपको भी। सर, जिस कदर अभी बेरोजगारी चल रही है और 2014 में बहाली निकली थी शिक्षकों की, तो आज वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देख लीजिए, बेरोजगारी पूरा देश का प्रश्न है और पूरे देश में रोजगार पाने का जो साधन था, रोजगार पाने की जो संस्थाएं थी, वो जब संस्थाओं को बेच दिया जाएगा तो रोजगार के लिए मारामारी होगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा संस्था रेलवे है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली। रेलवे को निजी हाथों में दे दिया गया। भेल सेल ये सब तो बहुत पहले बेच दिया गया था। इसके साथ साथ दूसरा एक माध्यम होता था सेना, लोग प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे, लगता था कुछ नहीं तो कम से कम एक सेना में बहाली हो जाएगी, तो उसमें भी अब 4 साल का अग्निवीर और क्या क्या करके उसमें बहाल किया गया। तो एक त्रासदी है नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के सामने कि आखिर हम लोग क्या रास्ता अख्तियार करें। और बिहार भी इसी देश के अंदर है, तो बिहार को भी प्रभावित होना लाजमी है। लेकिन बिहार में भी कई जगह हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। बहाली निकाली गई है 11 में, बहाली निकाली गई है 14 में, और आज तक उसमें योगदान नहीं कराया गया है। इसके लेकर के काफ़ी बेरोजगारों के अंदर गुस्सा है, काफ़ी जो है आक्रोश है, और लगातार इस आक्रोश को हम लोग देख रहे हैं। और हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस आक्रोश को जायज़ करार देते हुए हम लोग इसका जोरदार समर्थन भी कर रहे हैं। अभी आपने पिछले महीना देखा, नियोजित शिक्षकों का एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो पूरे पटना का एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में कहा जा सकता है, इसका हम लोगों ने सड़क पर भी समर्थन किया, सदन में भी हमने कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी अंततः मजबूर हुए ये आश्वासन देने के लिए कि हम आप लोगों से बात करेंगे, शिक्षक नेताओं से बात करेंगे, और ये कल होने वाली है। इसी तरह से कल महिलाओं का इतिहास में बड़ी दिन के बाद इस तरह के आशा कर्मियों का, फैसिलिटेटरों का, कुरियरों का एक बड़ा आंदोलन कल हुआ, जिसको कल हम समर्थन करने गए थे। और बहुत छोटी सी उनकी मांग थी कि भाई एक मानदेय हम लोग को तय कर दीजिए। मनरेगा में मजदूरी 228 रुपये आपने तय किया है, जिसमें अशिक्षित होते हैं लोग, तो क्या उन लोगों लायक मजदूरी भी हमारे नहीं चाहिए? हमको पेंशन नहीं चाहिए? हमको भविष्य के लिए भी तो सोचना होगी सरकार को। तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न आपने किया है, तो महिलाओं के लिए कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है।
अभी दिल्ली में आपने देखा महिला पहलवानों को किस तरह से अपमानित किया गया। सर, अपने हक के लिए अगर महिलाएं, पुरुष तो छोड़िए, महिलाएं अगर अपने हक के लिए लड़ती हैं तो उनके साथ भी गलत सलूक करते हैं। उन्हें, महिलाओं को भी मारने पीटने में प्रशासन हिचकती नहीं है, उन पे लाठी चार्ज कर देती है और अन्य तरह से परेशान करते हैं। देखिए, पुलिस कोई अलग विषय नहीं है, वो सरकार द्वारा निर्देशित कार्रवाइयाँ वो करती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश की हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी देश की जो सरकार है, इसी दिशा में पूरे देश को ढकेलना चाह रही है। और इसका ताज़ा उदाहरण तो आपने देखा कि संसद भवन के उद्घाटन के समय जो महिला पहलवानों पर लाठीचार्ज हुई, जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री मौजूद थे, उद्घाटन चल रहा था। इसमें किसी पुलिस को क्या कहा जाएगा? है जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है, जिस दल से माननीय प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के दल की सरकार है मणिपुर में, और 3-3 महिलाओं को नंगे करके हजारों लोगों की भीड़ में उनके शरीर को नोचते हुए प्रदर्शन किया गया। और यहाँ तक कि आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों तक को भनक नहीं लगने दिया गया, नेट बंद कर दिया गया। 1 महीना के बाद मीडिया को पता चला, 1 महीना के बाद किसी तरह से ये हुआ। तो देश में जो अभी सरकार है वो प्योर महिला विरोधी सरकार है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को अब हम लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। हम तो युवाओं को, देशवासियों को कहेंगे कि अब उम्मीद छोड़िए, आने वाले दिन में देश में जो सरकार है उससे मुक्ति पाने का प्लान बनाइए, नहीं तो ना अधिकार सुरक्षित रहेगा, न आप सुरक्षित रहेंगे। अब निजीकरण कर दिया गया, तो निजीकरण में केवल यही नहीं है कि रोजगार नहीं मिलेगा, उसमें आरक्षण भी नहीं मिलेगा आपका। किसानों के साथ हम लोगों ने देखा, अभी मोदी जी सबसे ज़्यादा महिलाओं पर ये बोल रहे थे, हमने घर घर गैस पहुंचा दिया। सिलेंडर कितना महंगा कर दिया है आपने कि फिर महिलाएं गोईठा पर खाना बनाना शुरू कर दिए। तो हम कह रहे हैं कि देश में जो सरकार अभी है, अब एक ही उपाय है देश को मौजूदा सरकार से मुक्ति दिलाने का। उसके लिए हम लोग प्रयास हैं। और निश्चित रूप से बिहार में जो सरकार है, इस सरकार से हम बार बार आग्रह करेंगे कि युवाओं का बड़ा योगदान है मौजूदा सरकार को बनाने में। हम जिस दल से गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में गए थे, मैंने देखा है युवाओं का जोश, युवाओं का एक बड़ा योगदान है। युवाओं को नाराज मत कीजिए, युवाओं को आक्रोश को समझिए, उनके जो बहाली लंबित हैं ससमय योगदान कराएं सरकार। और जो लोग छोटी छोटी मांगे, आशा कर्मी मांग रही है, शिक्षक मांग रहे हैं, इनको सरकार अविलंब पूरा करे। और इसीलिए मैं इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। हमने इस सरकार के मंत्रिमंडल में शरीक नहीं हुआ है, ताकि हम जन आक्रोश जो लोगों के बीच उपदे उसका नेतृत्व कर सके और भावनाओं से सरकार को हम अवगत करा सकें। अच्छा सर, मणिपुर की अभी जो है माहौल ठंडी भी नहीं हुई, आग में जल ही रही है कि हरियाणा में जो है अभी तांडव स्टार्ट हो गया है। खासकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जहां जहां इनकी सरकार है, पहले भी जहां जहां सरकार रही है, गुजरात को आप लोगों ने देखा है 2002 में जलते हुए, वो जला नहीं, जलाया जाता है जहां भाजपा की सरकार है। इसीलिए इनको भारत जलाओ पार्टी के नाम से लोग जानते हैं। भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी। तो गुजरात को जलते हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने देशवासियों को कहा था कि गुजरात मॉडल का मतलब आपने समझा, किस तरह से बिल्किस बानो के साथ किस तरह से हुआ, अभी तक न्याय नहीं मिला, उसका उदाहरण है। और दूसरे तरफ मणिपुर, जहां 3-3 महिलाओं को नंगा जलाया गया। बड़ी बात करते थे कारगिल की, कारगिल, उसमें एक महिला कारगिल युद्ध लड़ने वाले एक सेना की पत्नी है, जो पूरे देश को हिफाजत तो किया, लेकिन अपनी पत्नी का आबरू नहीं बचा सका, ऐसा मजबूरी उसके सामने आ गई। सर, कब तक महिलाएं जो है इस तरह बदनाम होती रहेगी, सरेआम जो है उनके साथ लोग मतलब गलत करते रहेंगे? नहीं, तो महिलाएं लड़ भी रही है। बिल्किस बानो के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, आम महिलाएं आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं किया, उसने लड़ी, अपराधियों को जेल भेजवाई। और अब वर्तमान उन्हीं की सरकार है, सरकार तो बदली नहीं है, उनकी पावर है, किसी अपराधी को कभी छोड़ दे सकता है। बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़, फांसी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, फांसी हो, जो भी हो, सजा वो दिला रही है, बहादुरी के साथ लड़ रही है। कल हमने देखा इसी बिहार के गर्दनी बाग में, मैं समझता हूं कि 1 लाख से कम संख्या नहीं रही होगी, महिलाओं ने जिस बहादुराना
लड़ाई के साथ आंदोलन में शरीक हुई है। हम समझ रहे हैं कि अब महिलाओं को ज़्यादा दिन नहीं दबाया जा सकता, महिलाओं को आप कुछ को नंगा आप कर सकते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब मणिपुर, गुजरात, मणिपुर होते हुए अब हरियाणा की तरफ बढ़े हैं और हम लोग भी हरियाणा के इंतजार में हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में ही रहा है ना। और लड़ाई के मामले में ऐतिहासिक मैदान कुरुक्षेत्र के रूप में देश के लोग जानता है। इसीलिए हम लोग भाजपा को चेतावनी दे रहे हैं कि फिर आप कुरुक्षेत्र में आ गए हैं कौरव सेना लेकर के। आपको उसी कुरुक्षेत्र में 2024 में दफन किया जाएगा जिस हरियाणा को आप जलाने के लिए आपने हरियाणा, चूंकि अन्याय के खिलाफ न्याय के लड़ाई के रूप में जाना जाता है, महाभारत तो इसी लड़ाई के लिए जाना जाता है। और इसीलिए यह अन्यायी सरकार को कुरुक्षेत्र में ही इसको पराजित किया जाएगा 2024 में। हमें पूरा उम्मीद है, देश की जनता पर पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी की बातें। बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।